हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलम एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट 2020 एग्ज़ाम के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस बार अपीयर होंगे और उनका ये ड्रीम होगा कैसे हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि आप एक हाई स्कोर सेट कर लें अपने माइंड में, जैसे 120, 120 प्लस। क्योंकि अगर आपने इनिशियल लेवल पे ही एक लो स्कोर सेट कर लिया अपने माइंड में कि 90 और 91 किसी तरह लाकर पास कर जाना है, तब फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ है आपका कंटेंट मटेरियल्स, आप क्या मटेरियल पढ़ रहे हैं, और दूसरी चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट, किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है आपको, कैसे पढ़ाई करनी है। इन दो टॉपिक्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। प्लस मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा जिससे कि आप लोग सीख सकते हैं कि कैसे पहले अटेम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताई है वो है सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न। ये पेपर 1 के लिए है। दो पेपर का एग्ज़ाम होता है, एक पेपर 1 जो कि 1 to 5 के लिए होता है, दूसरा पेपर 2 जो कि 6 to 8 के लिए होता है। आपने कौन सा पेपर भरा है? पेपर 1 भरा है तो ये पेपर 1 के लिए है। अगर आपने पेपर 2 भरा है तो पेपर 2 के लिए भी मैं बनाऊंगा वीडियो। पेपर 1 में जो होते हैं टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है, यानी कि टोटल मार्क्स जो होते हैं 150 मार्क्स हो जाते हैं। और टाइमिंग जो इसकी दी जाती है ये 2.5 घंटे टाइमिंग दी जाती है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सबसे अच्छी बात है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर गलत भी होता है तो इसमें आपको कोई लॉस नहीं है, अगर सही हो जाता है तो इसमें आपका बेनिफिट ही है। तो आप ये अपने माइंड में सेट कर लें कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट्स के बारे में बात करते हैं तो ये जो पहला पेपर है ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट जो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का होता है, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चंस के लिए चूंकि 1 मार्क्स है तो 30 मार्क्स होंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दूसरा पार्ट है हमारा मैथमेटिक्स, गणित का, जिसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है तो 30 मार्क्स होंगे। तीसरा है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसमें भी आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मार्क्स होता है पर्यावरण अध्ययन से। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा लैंग्वेज 1 है। लैंग्वेज 1 ये आपने फॉर्म फिलअप करते समय जिस लैंग्वेज को आपने चूज किया होगा, जैसे अगर आपने इंग्लिश चूज किया तो इंग्लिश आप सॉल्व करेंगे, अगर हिंदी आपने चूज किया तो आप हिंदी सॉल्व करेंगे, या कोई और दूसरी लैंग्वेज चूज की है तो वो आप सॉल्व करेंगे। पार्ट 5 में भी आपने जो लैंग्वेज चूज किया है वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप उसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों पार्ट भी 30-30 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं और 30-30 मार्क्स इसमें भी आपको मिलते हैं। ये जो दो लैंग्वेज होते हैं इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन से क्वेश्चन नंबर से लैंग्वेज 1 करना है, कौन से क्वेश्चन नंबर से लैंग्वेज 2 करना है। सबसे पहली चीज है कि आपको लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए। आपके एडमिट कार्ड पे भी ये मेंशन होता है कि आपने क्या लैंग्वेज चूज किया है और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर्स आपको सॉल्व करने होते हैं। इससे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन अगर आपको है तो मैंने पहला वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो के एंड में मैं उसे अटैच कर दूंगा। आप आसानी से उस वीडियो को देखकर अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका कंटेंट मटेरियल। अगर आप सुबह से शाम 10 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आपका कंटेंट सही नहीं है, मटेरियल सही नहीं है, तो आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया है कि एक खास टॉपिक्स को चूज किया है आज, जो कि जिससे कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर आप ऐसी हर वीडियो में बनाता रहूं, अगर आप ऐसी हर एक टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो जो आज मैंने टॉपिक चूज किया है दैट इज लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमता। लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती है? बेसिकली हम देखते हैं कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लिखने नहीं आता है, जिनको पढ़ने में परेशानी होती है, लिखने में परेशानी होती है, ड्राइंग में परेशानी होती है। तो
ये सारे काम बच्चे आसानी से नहीं कर पाते हैं। किसी को बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं। इसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला जो पार्ट हम देखते हैं डिसलेक्सिया, यानी पढ़ने संबंधी समस्या। इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो वर्ड को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, उन्हें उच्चारण दोष प्रदर्शित होता है उनमें। यानी कि अगर जैसे मान ले जाए कि इज लिखा हुआ है और उसको वो पढ़ेंगे इज, या जू लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे जू, तो इस तरीके से उनमें प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होती है, ठीक से पढ़ नहीं सकते हैं, तो इसे डिसलेक्सिया कहते हैं। ये बच्चे क्या करते हैं कि रीडिंग के दौरान वर्ड के पोजीशन को भी चेंज कर देते हैं, कभी आगे वाले वर्ड को पीछे पढ़ते हैं, कभी पीछे वाले वर्ड को पहले पढ़ देते हैं। और अगर इन्हें फिंगर्स रखने के लिए कहा जाता है बुक पर, तो ये सही से उस चीज को समझ नहीं सकते हैं और इसमें भी इनको प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये डिसलेक्सिया कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है दैट इज कॉल्ड डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है ये बेसिकली लिखने संबंधी समस्या को कहते हैं। ऐसे बच्चों को क्या होता है, अक्सर लिखने में दिक्कत होती है, सही से जो लेटर्स या वर्ड्स जो है वो ठीक से लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि वो लेटर्स और वर्ड्स के प्लेस में भी ठीक से डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, उनको गलत पोजीशन पे लिख देते हैं। तो अक्सर ऐसे बच्चों को हम देखते हैं कि उनकी राइटिंग जो होती है बहुत ही खराब होती है, क्योंकि उनको सही से लिखने में प्रॉब्लम आती है। जैसा कि हम फिगर में भी देख सकते हैं कि जो लिखा हुआ राइटिंग एक बहुत ही बेकार राइटिंग लिखी हुई है, प्लस जो वर्ड्स है या जो लेटर्स हैं उनका पोजीशन भी सही नहीं है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्ग्राफिया कहते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी दैट इज डिस्कैलकुलिया, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको जोड़ने घटाने में प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कैलकुलिया कहते हैं। अगर उनको दे दिया जाए एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए तो वो सही से नहीं कर पाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिया गया बच्चे को 4 + 5 करने के लिए, तो उसने लिख दिया 10, या सब्ट्रैक्शन के लिए दिया गया 8 - 3, तो उसने लिख दिया 4। और अगर ऐसे बच्चों को किसी नंबर्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखने के लिए कहा जाता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। जैसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया लिखने के लिए, तो उसने लिख दिया 1 3 2 4 5 7। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्कैलकुलिया कहते हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। जो नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है, बच्चों में जो प्रॉब्लम आती है वो है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया जो प्रॉब्लम है बेसिकली ये आपके लेखन एवं चित्रांकन संबंधी प्रॉब्लम होती है। यानी ऐसे बच्चों को एक तो लिखने में प्रॉब्लम होती है, प्लस दूसरे जब अगर कोई ड्राइंग को उनको टास्क दिया जाता है तो वो ड्राइंग ठीक से नहीं कर पाते हैं, उनकी ड्राइंग्स में प्रॉब्लम रहती है, जो सही से पेंसिल की पोजीशन नहीं हो पाती उनके हाथों में, और बना कुछ भी दिया जाता है तो कुछ और बना देते हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। जो नेक्स्ट हमारा जो बच्चों में प्रॉब्लम देखी जाती है डिस्फेसिया कहलाती है, यानी वाक अक्षमता। वाक अक्षमता क्या होता है, बेसिकली अगर बच्चों को आप कुछ कहते हैं बोलने के लिए, तो वो सही ढंग से अपने प्रॉब्लम्स को या अपने एक्सप्रेशन, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इस ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्फेजिया कहते हैं। दोस्तों आई बिलीव ये सारी टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद डिफिकल्टीज इन। जो डिसलेक्सिया प्रॉब्लम है ये किससे रिलेटेड होता है, तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है ये रीडिंग से रिलेटेड होता है, यानी पढ़ने में बच्चे को प्रॉब्लम आती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। दूसरा हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी इन कैलकुलेशन इज नोन एज। कैलकुलेशन में अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम क्या कहलाती है, डिस्कैलकुलिया कहलाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी।
इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया इज एसोसिएटेड विद डिफिकल्टीज इन। डिस्ग्राफिया जो है ये किस टाइप की प्रॉब्लम होती, किससे रिलेटेड होती है। चार ऑप्शन है आपके पास, रीडिंग, स्पीकिंग, हियरिंग, राइटिंग। तो ये किससे हो जाएगा आपका डिस्ग्राफिया जो है राइटिंग से, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इससे। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी इन ड्राइंग इज नोन एज। अगर ड्राइंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कौन सी प्रॉब्लम कहलाती है, तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा डिस्प्रैक्सिया। लास्ट क्वेश्चन हमारा द प्रॉब्लम इन विच चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स इजीली। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसमें कि बच्चे अपने थॉट्स को आसानी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है डिस्फेजिया, ए ऑप्शन इसका सही होगा। बच्चों इस हिसाब से हम देखते हैं क्या है कि जो भी आपका कंटेंट होना चाहिए वो पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, और अगर आप कम टाइम भी देते हैं अच्छे कंटेंट पे तब भी आपका पेपर आसानी से क्लियर हो सकता है। अगर मान लिया जाए आपने गलत टॉपिक ही चूज कर रखा है, आपका कंटेंट ही पॉइंट टू पॉइंट नहीं है और आप 10 घंटे भी दे रहे हैं तब भी आपका पेपर क्लियर नहीं हो सकता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और शेयर भी करें, और अपने कमेंट्स भी लिखें कि आपको कैसा लगा और अगला वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। टिल देन